इस वीडियो का श्रवण करने वाले सभी श्रोता जनों को मेरी ओर से अनंत कोटि प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि शिवलिंग पर जल कैसे अर्पित करना चाहिए। प्रथम बिंदु, जब हम शिवलिंग पर जल अर्पण करें तो हमारा जो मुख है वह किस दिशा की ओर होना चाहिए। द्वितीय बिंदु, शिवलिंग पर जल कौन से धातु के पात्र से अर्पित करना चाहिए। तृतीय बिंदु, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तरीका क्या है। और चतुर्थ बिंदु, जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। प्रथम बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमारी दिशा किस ओर होनी चाहिए। तो इसके विषय में शिव पुराण में बड़ा स्पष्ट श्लोक दिया गया है और कहा गया है, न प्राचीमग्रतः शंभोर्नोदाची शक्ति संहिता न प्रतीचि यतः पृष्ठ मतो ग्राह्य समाश्रय। अर्थात जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आप कभी भी पूर्व की दिशा की और खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित न करें, क्योंकि यह पूर्व जो दिशा है वो भगवान महादेव का मुख्य द्वार माना जाता है। भगवान के मार्ग को रोककर जल चढ़ाना शास्त्र के अनुकूल नहीं माना जाता। अगर आप उत्तर दिशा में बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो तो कहा गया है कि उत्तर दिशा भगवान का वामांग माना जाता और वहां नित्य भगवती माँ उमा विराजमान रहती है। इसीलिए वामांग भगवान का उत्तर दिशा की ओर माना जाता है और उस दिशा पर बैठकर भी जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। पूजा तीसरे दिशा है, वहां है पश्चिम की दिशा है और पश्चिम दिशा की ओर भगवान का पृष्ठभाग, यह भगवान का पीठ का भाग माना जाता है। और हमेशा याद रखना, कभी भी भगवान की पीठ के पीछे से खड़े होकर ना भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ना भगवान की पूजा करनी चाहिए। पृष्ठभाग से पाप की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए पृष्ठभाग में बैठकर कभी भी भगवान की पूजा अर्चन वंदन नहीं करना चाहिए। अब बचती है दक्षिण की दिशा। शिव पुराण में दक्षिण की दिशा में बैठकर शिव पूजन अति उत्तम माना गया है। अब जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ावे तब आप दक्षिण दिशा में बैठे और आपका मुख उत्तराभिमुख होना चाहिए। इसके विषय में भी शिव पुराण में कहा गया है, शिवार्चनम सदाप्येव शुचिः कुर्यादुदट मुख है। अर्थात जिस समय भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस समय जो भक्त का मुख है वो उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर की ओर उत्तरी ऋषि तीर्थानी, अर्थात उत्तर की ओर समस्त ऋषियों का वास और तीर्थों का वास और महादेव का नित्य वास माना जाता है। द्वितीय बिंदु, शिवलिंग पर कौन से धातु से जल अर्पण करना चाहिए। तो इस विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया, कांसे का पात्र, तांबे का पात्र, चांदी का पात्र जलार्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र माना जाता है। इसलिए स्टील के लोटे का प्रयोग कदाचित भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। तृतीय बिंदु, जब हम शिवलिंग पर जलार्पण करें तो यह ध्यान रखें, कभी भी भगवान महादेव पर तेजी से जल अर्पण नहीं करना चाहिए। कई लोग बाल्टी भर भर के महादेव के ऊपर जलार्पण करते हैं, यह बहुत गलत तरीका माना जाता है। यह शास्त्र विरुद्ध तरीका है। शास्त्र में तो लिखा गया है कि जलधारा शिवप्रिया, अर्थात भगवान शिव को जलधारा प्रिय है। और जैसी जल की धारा बिल्कुल पतली बहकर आती है, ऐसे ही जब आप लोटे से महादेव पर जल चढ़ाएं तो एकदम पतली धार भगवान महादेव के ऊपर पड़नी चाहिए। इस तरह से ध्यान पूर्वक शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जब भी जल चढ़ाएं तो ध्यान रखें, दाहिने हाथ से जल चढ़ाना चाहिए और बायां हाथ ऐसे ही स्पर्श करना चाहिए। जब वो जल या अभिषेक करें तो सदा बैठकर करना। जिस समय आप शिवलिंग पर जलार्पण करें तो योगिनी पीठ का जो प्रथम प्रारंभ भाग है वहां से जल ऊपर की ओर चढ़ाते हुए जो पीठ है उस पीठ के चारों ओर जल की परिक्रमा कराते हुए अंत में वह जल भगवान महादेव के ऊपर वाली जो पिंडी है अर्थात जो लिंग है उसके ऊपर जल अर्पण करना चाहिए। लेकिन जल चढ़ाते हुए कभी भी जल नीचे की ओर नहीं आना चाहिए। चतुर्थ बिंदु, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र का उच्चारण करने से अनेक पापों से मुक्ति मिलती है।
इसी तरह से शिवलिंग के ऊपर आप सभी लोगों को विधि विधान पूर्वक जल अर्पण करना चाहिए। और मुझे यह आशा है कि मेरे द्वारा दी गई हर जानकारी आप लोगों के बहुत काम आएगी और आप सभी को अंत में मेरी ओर से अनंत कोटि प्रणाम।